वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 दी हैक ड्राइवर करेंगे। ये जो चैप्टर है हैक ड्राइवर, इसमें क्या है देखो, हैक क्या होता है? हैक होता है एक तरीके से घोड़ा गाड़ी, ठीक है, और ड्राइवर यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो ये जो चैप्टर है ये एक हैक ड्राइवर के बारे में है। इस चैप्टर में आपको काफी सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। सबसे पहले एक लॉयर है। लॉयर कौन है? हमारे नरेटर है, ठीक है। वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जॉब से ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लोगों को समन सर्व करना। समन क्या होता है कि एक तरीके का लीगल नोटिस होता है, ठीक है। कि लीगल नोटिस जब कोर्ट देती है कि किसी भी पर्सन को इस दिन यहाँ पर कोर्ट में हाजिर होना है एज अ विटनेस, ठीक है, वो जो नोटिस जाता है उसको समन बोलते हैं। तो हमारे ये जो लॉयर है इनका काम क्या है? समन देना। अब ये जो लॉयर है इनको समन देना है किसको? ओलिवर लुटकिंस को। फाइन। अब वो उसको ढूंढने के लिए कहाँ पर जाते हैं? एक जगह जाते हैं जिसका नाम होता है न्यू मिलियन। न्यू मिलियन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। वहां पर जा रहे हैं। वो किसको ढूंढने जा रहे हैं? किसको समन देने जा रहे हैं? मिस्टर ओलिवर लुटकिंस को। लेकिन वहां पर जब वो जाते हैं तो वहां पर उन्हें कोई एक हैक ड्राइवर मिलता है। एक हैक ड्राइवर मिलता है जो अपने आप को क्या बताता है? अपना नाम बिल बताता है। फाइन। और वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा लुटकिंस को ढूंढने में। और वो बहुत हेल्प भी करता है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि वो लुटकिंस को ढूंढ पाते हैं? नहीं ढूंढ पाते। लुटकिन कौन था? कैसे मिला? ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द हैक ड्राइवर। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. वे कहते हैं कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी ऑनर्स के साथ तो मैं क्या बन गया? एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया। किसमें? एक बहुत ही मैग्निफिसेंट यानी शानदार लॉ फॉर्म में। फॉर्म यू कैन से एनी कंपनी। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। वो कहते हैं मुझे भेजा जाता था। मेरा काम क्या था? लीगल ब्रीफ यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना नहीं था बल्कि समन सर्व करना। समन क्या होता है? एक तरीके का बच्चों लीगल नोटिस होता है, ठीक है। आप कह सकते हो एक ऑर्डर होता है जब आपको किसी को कोर्ट में बुलाना है एज अ विटनेस, तो वो जो लीगल नोटिस जाएगा दैट इज कॉल्ड समन। फाइन। तो ये कहता है कि मेरा काम क्या था? लीगल डॉक्यूमेंट बनाना नहीं था, लोगों तक ये समन्स को पहुंचाना। और ये काम मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, कोई घटिया सा प्राइवेट डिटेक्टिव कर रहा हो, छुप छुप के जाओ दे के आओ, ये उसे अच्छा नहीं लगता था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। और इसके लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ता था? कई बार तो बहुत ही डर्टी यानी गंदे, शेडोई यानी डार्क यानी जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, ऐसे सिटी के कॉर्नर्स पे भी जाना पड़ता था। किस लिए? टू सीक आउट माई विक्टिम। सीक आउट मीन्स टू फाइंड आउट। अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए, मतलब जिनको उसे समन देना होता था उन्हें ढूंढने के लिए। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। वो कहते कई बार क्या होता था कि जब मैं उनको देने जाता था ये पेपर, ये लीगल नोटिस देने जाता था, तो कई लोग ऐसे होते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, मतलब ब्रेव टाइप के होते थे। वो मुझे मार भी देते थे कि आया बड़ा यहाँ देने वाला, हम आते हैं तेरे नोटिस पे। मतलब इस टाइप के हर तरीके के लोग होते हैं। सो आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। इसलिए मुझे ये जो काम था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और वो कहता है कि ये काम करते करते साइड ऑफ द सिटी, यू कैन से नेगेटिव साइड जो है सिटी की, मैंने इस दौरान देखी। और ये इट रिवील्ड, रिवील्ड होता है कोई चीज सामने आना। तो ये काम करते करते मेरे सामने सिटी लाइफ की एक नेगेटिव साइड आई और मुझे इस अनप्लीजेंट वर्क से पहले भी नफरत थी और ज्यादा होने लगी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन। वो कहते कई बार तो मैं क्या सोचता था, फ्लिंग का मतलब होता है रनिंग अवे। मैं भाग के कहाँ चला जाऊं? अपने होम टाउन में चला जाऊं, जहां पर मैं क्या बनूंगा? आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। जहां पर मैं खुद का अपना एक मतलब प्रॉपर एक लॉयर बन के रहूंगा, ठीक है। और उसके दौरान जब मैं वहां पर अपने होम टाउन जाके लॉयर बनूंगा तो मुझे इस तरीके की अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड को फेस नहीं करना पड़ेगा। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. वो कहते एक दिन ना क्या हुआ, रिजॉइस होता है खुश होना। मैं बहुत खुश हो गया। मैं खुश क्यों हुआ? कि इन्होंने मुझे कहाँ भेजा? कंट्री से 40 माइल्स दूर भेजा, एक टाउन में भेजा जिस टाउन का नाम क्या था? न्यू मिलियन, ठीक है। मुझे किस लिए भेजा? वही उसका वही काम क्या कि समन्स दे के आना। एक समन दे के आना एक मैन को जिसका नेम क्या है? ओलिवर लुटकिंस है।
इसको उसने क्या देना है, समन देना है, लीगल नोटिस देना है, मतलब कोर्ट में हाजिर होने के लिए वो पेपर पकड़ाना है। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस, वो आदमी हमें क्यों चाहिए, एज अ विटनेस चाहिए, गवाह के रूप में चाहिए किसी लॉ केस में जो भी है। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और हमने उसको वैसे बहुत बार लेटर भेजे हैं पर उसने इग्नोर कर दिया, वो कभी आया ही नहीं, तो अब ये पर्सनली जा रहा है उसको देने के लिए। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple countryside village was sorely disappointed. वो कहते हैं कि जब मैं न्यू मिलियन में गया तो मेरी ना बहुत ही ज़्यादा मैं उत्सुक था, मेरे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ ना, एक विलेज में, न्यू मिलियन में, वो कैसी होगी, बहुत ही स्वीट सी सिंपल सी कंट्री होगी। लेकिन क्या हुआ, मैं वहाँ पर डिसअपॉइंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या देखा कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, वहाँ की जो गलियां थी, वो कैसी थी, रिवर्स ऑफ मड। मतलब वहां पर ऐसे लग रहा था मिट्टी की तो रिवर बनी पड़ी हो। और क्या था, विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और वहां पर लकड़ी की शॉप्स बनी हुई थी बहुत सारी रोज में, इधर पेंटेड और सोर ब्राउन। और जो शॉप्स थी वो कैसी थी, वो कहता है या तो पेंट थी नहीं, पेंटेड कैसी थी, सोर ब्राउन, यानी यू कैन से लाइट ब्राउन कलर की। और बेयर, बेयर का मतलब होता है कि विदाउट किसी चीज के, नंगे पैर के लिए जैसे हम यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि या तो ऐसी दीवार शॉप्स थी जो लाइट ब्राउन कलर की पेंट थी, या ऐसी शॉप्स थी जो पेंट थी ही नहीं। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। वो कहते हैं सिर्फ एक चीज जो उसे वहां पर अच्छी लगी, साइट, ऐसा नजारा एग्रीएबल जो उसके मन को भाया उस प्लेस में, वो क्या था, वहां पर एक डिलीवरी मैन था स्टेशन पे। ये डिलीवरी मैन कौन है, हैक ड्राइवर है। क्लियर। ही वॉज अबाउट 40 रेड फेस्ड। अब ये जो ड्राइवर है उसको डिस्क्राइब किया गया है, कहते हैं कि वो लगभग 40 उसकी एज लग रही थी, फेस उसका लाल था, चीयरफुल लग रहा था, खुश मिजाज लग रहा था। थिक अबाउट द मिडल, मिडल यू कैन से वेस्ट, जो कमर होती है वहां से थोड़ा सा मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, जो उसने कपड़े पहने हुए थे काम करते टाइम, जो ड्राइवर है तो उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, और वेल वॉर्न यानी कि बहुत ज्यादा पहने हुए घिसे हुए कपड़े थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसकी जो मैनर थी वो काफी, मतलब बोलने बोलने का तरीका फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, आप एक ही बारी में समझ जाओगे कि उसे लोग पसंद है, मतलब वो काफी बात करने में अच्छा है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिंस, मैंने उसे क्या बताया कि मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे एक आदमी चाहिए जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ और जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस। वो कहते लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, 1 घंटे पहले ही मैंने देखा था उसे यहाँ पर। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, इस बंदे को पकड़ना तो ना, हार्ड फेलो यानी मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है इस बंदे को पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा लगा रहता है कभी कुछ कभी कुछ। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। वो कहते हैं अब शायद पॉसिबिलिटी ये है कि वो क्या कर रहा होगा, फ्रिट्स की शॉप के पीछे पोकर की गेम खेल रहा होगा। पोकर की गेम यानी जो कार्ड्स के साथ ताश की कोई गेम होती है, वो स्टार्ट करने वाला होगा वहां पर, ये पॉसिबिलिटीज है। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। वो कहते हैं मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन क्या आपको कोई जल्दी है क्या लुटकिंस को ढूंढने की। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे जल्दी तो है। जल्दी क्यों है, क्योंकि मुझे दोपहर वाली ट्रेन से वापस अपनी सिटी में जाना है। एंड आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, और ये जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्रेट है। आई विल टेल यू व्हाट टू। वो कहता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर, वो कहता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास क्या है, एक हैक, हैक यानी घोड़ा गाड़ी है, मैं उसको ले आता हूँ। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, मैं उसे ले आता हूँ और हम लोग इकट्ठे ड्राइव करेंगे, दोनों साथ में जाएंगे और लुटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मैं बहुत सारे वो प्लेसेस जानता हूँ जहाँ पर वो हैंग आउट करता है, यानी जहाँ पर वो रहता है, विजिट करता रहता है, स्टे करता है, तो मैं जानता हूँ। सो गिव मी सम टाइम। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। वो कहता है कि नरेटर बोलता है कि ये जो हैक ड्राइवर था इतना ओपन बंदा, इतना फ्रेंडली, कि मैं तो क्या हो गया था, एकदम से चमक ही उठा था उसकी अफेक्शन से, वार्म ऑफ हिज अफेक्शन, मतलब उसका नेचर इतना अच्छा था, इतना अफेक्शनेट बंदा। फुल्ली इम्प्रेस्ड हो गया है भाई नरेटर। वो कहता है आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। वो कहते हैं मैं अंदर से तो जानता हूँ कि जो ड्राइवर है ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको बिजनेस चाहिए, इसको किराया चाहिए, ड्राइवर है ये, मैं इसके पीछे घूमूंगा तो किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा।
बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। लेकिन इसकी जो काइंडनेस है, जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, मेरी हेल्प करना चाह रहा है, वो रियल लग रही है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। कहता है मुझे खुशी ये बात की है कि जो फेयर मनी है, जो किराया है जो मैं इसको दूंगा, मतलब कहीं किसी से भी अगर वो किसी भी घोड़ा गाड़ी पे बैठेगा तो किराया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसे खुशी इस बात की है कि किसी अच्छे इंसान के पास वो पैसा जा रहा है। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। फिर उसने क्या किया, राइटर ने बार्गेनिंग की, थोड़ा सा उससे किराया भाड़ा जो है वो उसमें बार्गेनिंग की, डिस्काउंट लिया। और डिस्काउंट करके बात कहाँ पर आई कि $2 जो है 1 घंटे के लगेंगे। एंड देन ही ब्रॉड फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर उसने क्या किया, वो अपने घर के पास गया, जो हैक ड्राइवर था, अपने घर के पास जाके वो क्या लेके आया, एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स लेके आया, जो किसके ऊपर था, व्हील्स के ऊपर था, मतलब अपनी घोड़ा गाड़ी लेके आया। ठीक है, व्हील्स इज फॉर पहिए उसके, और ब्लैक बॉक्स ऊपर जो घोड़े के पीछे, आप बुक में पिक्चर में देख भी सकते हैं। ही रिमार्क्ड, वो क्या कहता है, वेल यंग मैन हियर्स द कैरेज, देखो यहाँ पर हमारा कैरेज है, हमारी घोड़ा गाड़ी आ चुकी है। एंड इज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और जिस तरीके से उसने बहुत ही वाइड स्माइल दी, वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा यहाँ के विलेजर्स कितने अच्छे हैं, हमेशा रेडी रहते हैं एक अजनबी की हेल्प करने के लिए भी। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। देखो इस बंदे ने कितना अच्छा किया कि इसने ओलिवर लुटकिन को ढूंढने का जो टास्क है अपना टास्क बना लिया, जबकि वो टास्क तो मेरा है। वो कितना अच्छा है कि मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. अब ड्राइवर कहता है, वैसे तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता भाई, जो भी बात है, लेकिन मेरा ये गैस है कि शायद आप लुटकिंस को इसलिए ढूंढ रहे हो कि आपको उससे कुछ पैसे लेने होंगे। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट। अ सेंट क्या होता है कि 100 पार्ट ऑफ द डॉलर, दैट इज नॉन एज अ सेंट। तो वो कहते हैं कि ये ना कभी भी क्या करता है, किसी को कुछ पे नहीं करता, तो शायद तुम उसे पैसे के लिए ढूंढ रहे होगे। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. तो वो जो ड्राइवर है वो बोलता है, इसने ना क्या करना है, लुटकिंस ने मुझे भी 50 सेंट्स देने हैं, ठीक है, पोकर गेम में हारा होगा वो। आई वॉज फुल इनफ, और मैं बेवकूफ था जो इसके साथ खेला, जबकि मुझे पता है कि ये इस टाइप का बंदा है। ही इज नॉट रियली बैड। वो कहता है इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। लेकिन उससे पैसा निकलवाना ना बहुत ही मुश्किल है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. वो कहता है कि अगर तुम ऐसे इस तरीके से जाओगे उसके साथ, इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, इस तरीके से जाके उससे पैसे लोगे इन फैंसी कपड़ों में, जो तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, तो वो सस्पिशियस हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और भाग जाएगा। इफ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्स। अगर आप चाहो तो मैं चला जाऊंगा अंदर, कहाँ, फ्रिट शॉप पे, जहाँ पर वो पोकर खेल रहा होगा उसके पीछे। एंड आस्क फॉर हिम, और इसके बारे में पूछूंगा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप क्या करना, आप उसकी आउट ऑफ साइट यानी नजरों से दूर रहना, मेरे पीछे रहना, देखते रहना सब कुछ, बट आगे मत आना। आई लव्ड हिम फॉर दिस। और जो नरेटर है भाई, वो तो फुल्ली इम्प्रेस्ड हो ही चुके हैं, कहते मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव बीन फाउंड लुटकिंस। वो कहते अगर मैं खुद अकेला उसको ढूंढता तो मुझे लगता मैं तो कभी लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। लेकिन ये जो हैक ड्राइवर मेरी हेल्प कर रहा है ना, जिस तरीके से वो सब कुछ जानता है, अब मैं श्योर हूं कि मुझे ये आदमी जरूर मिलेगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस। मैंने क्या किया, इसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया ड्राइवर को, एंड टोल्ड हिम दैट, और मैंने उसे बताया कि मुझे लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहा हूं मैं। I wanted to serve the summons on लुटकिंस। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे लुटकिंस क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे उसे समन सर्व करना है। समन आपको क्लियर हो गया, दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस। क्योंकि ये जो मैन है लुटकिन, इसने क्या किया, गवाह बनने से मना कर दिया, बहुत बार उसने इग्नोर किया ना, विच वेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस। वो कहते हैं कि अगर ये आदमी विटनेस बन जाता, गवाह बन जाता, पहले ही आ जाता, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमारा केस जो है फटाफट सेटल हो जाता है, लेकिन ये आ नहीं रहा, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। द ड्राइवर लिसन्ड अनलेसली। अब ये जो ड्राइवर है वो उसकी बात को कैसे सुन रहा है, बहुत ही अनलेसली। अनलेसली मतलब बहुत ही ध्यान से सुन रहा है।
एट द एंड जब उसकी बात खत्म हो गई ना, तो उसने क्या किया, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने मेरे कंधे पे एकदम से हिट किया और हंसने लगा। कहते वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। वो कहते हैं डोंट वरी, हम लोग क्या करेंगे, ब्रदर लुटकिंस को ढूंढ लेंगे और उसे सरप्राइज देंगे, मतलब जाके पकड़ लेंगे। तो वो कहते हैं लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। जब उसने बोला ड्राइवर स्टार्ट करो, तो कहता है कि मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पर आसपास वाले, वो मुझे बिल के नाम से जानते हैं या फिर मैग्नुसन बोलते हैं। मेरा जो बिजनेस है उसका क्या नाम है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। कार्टिंग एंड हैकिंग क्लियर हो गया आपको, कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। वो कहता है ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिड्स। वो कहते हैं ठीक है बिल, मतलब ड्राइवर से अब उसके नाम पर आ गया कि चलो अब हम प्रोसीड करें, मतलब अब हम रवाना हुए किधर, फ्रिड्स के पास जाने के लिए। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। वो कहते हैं हाँ, लुटकिन जो है यहाँ पर उसके होने के चांसेस पूरे हैं, वो कहीं और नहीं होगा, यही होगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत पोकर खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो बहुत अच्छा है लोगों को डिसीव करने में। डिसीव करना यानी चीट करना। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। अब जो बिल है वो क्या कर रहा है, लुटकिन को एडमायर कर रहा है, मतलब उसकी प्रेज किए जा रहा है कि वो चीटिंग करने में बहुत अच्छा है या फिर वो पोकर खेलता है, ये वो कहता है ऐसे एडमायर कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर टैलेंट है डिसऑनेस्टी का। डिसऑनेस्टी क्या है कि उसके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है लुटकिन की, लेकिन फिर भी वो उसको एडमायर कर रहा है, उसके डिसऑनेस्ट के टैलेंट को हाईलाइट कर रहा है। मतलब वो काफी अच्छा इंसान है, ऐसा नरेटर को लगता है अबाउट बिल। वो कहता है आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली। वो नरेटर कहता है अगर मान लो जो बिल है वो पुलिसमैन होता और उसको लुटकिन को पकड़ना होता, तो वो पकड़ तो लेता, लेकिन कैसे, बड़ी ही रिस्पेक्टफुली, बड़ी इज्जत के साथ। एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और जेल में डालता कैसे, विद रिग्रेट। रिग्रेट यानी पछतावे के साथ, मतलब उसे ये लग रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है बिल, जो इसकी नेगेटिव चीजों को भी इतने पॉजिटिव वे में बोल रहा है, एडमायर कर रहा है। और अगर ये पुलिसमैन होता तब इसे बड़ा दुख होता है इसको पकड़ने में, इज्जत के साथ लेके जाता है। ये सारे व्यूज जो है नरेटर के माइंड में आ रहे हैं अबाउट बिल। बिल लेड मी इनटू फ्रिड्स। अब बिल जो है मुझे कहाँ पर ले गया, फ्रिड्स की शॉप पे ले गया और जाकर पूछता है हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, क्या आज आपने ओलिवर लुटकिन को यहाँ देखा है। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली। चीयरली यानी हैप्पीली। बिल हंसते हुए हैप्पीली बोलता है कि उसका एक फ्रेंड है जो उसको देख रहा है। फ्रिट्स लुक एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। अब जो फ्रिट्स था वो एकदम से तो उसने जवाब दिया नहीं, ठीक है, वो मेरे को देखता है, राइटर को देखता है। राइटर को कैसे देखता है, हाइडिंग बिहाइंड द बिल, क्योंकि वो बिल के पीछे छुपा हुआ था। बिल ने बोला था ना कि बात मैं कर लूंगा, आप थोड़ा पीछे हो जाना, छुप जाना। तो जब वो देखता है तो फ्रिट्स जो है ना वो थोड़ा सा तो हेजिटेट करता है, घबराता है कि अब इसको क्या बोलूं क्या ना बोलूं। एंड देन एडमिटेड, और फिर वो मान लेता है यस, हाँ, ही वॉज इन हेयर अ लिटल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले वो यहीं था। आई गेस ही इज गोन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट अ शेव। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरा ये गेस है कि अब वो कहाँ पर गया होगा, गुस्ताफ की शॉप पे गया होगा, यानी कोई सलून वाला होगा। किस लिए गया होगा, शेव कराने के लिए गया होगा, अब वो यहाँ पर नहीं है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। वो कहते हैं कि चलो अगर वो यहाँ पर आए तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। अब हम लोग कहाँ चले गए, वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। हम उस बार्बर की शॉप पर गए कि जहां पर ये शेव कराने गया होगा। अगेन क्या हुआ, बिल वेंट हिज फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। बिल आगे गया, उसने बोला था कि मैं पहले जाया करूंगा। एंड लिंगर्ड यानी मैंने क्या किया, मैं वही डोर पर लटक के पीछे की तरफ वेट करने लगा। ही asked not only the sweet but two customers if they had seen Lutkins। अब उसने क्या किया, सिर्फ ही स्वीट, स्वीट किसके लिए यूज होता है, द पर्सन हु बिलोंग टू स्वीडन, फाइन। और यहाँ पर स्वीडन वाला कौन है, हमारा गुस्ताफ। तो वो कहता है कि उसने बिल ने अंदर जाने के बाद सिर्फ गुस्ताफ से ही नहीं पूछा कि तुमने बिल को देखा नहीं देखा, बल्कि वहां पर दो कस्टमर्स भी थे, उनसे भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है। द स्वीट हैड नॉट, स्वीट कहता है नहीं। ही सेड एंग्रीली, और फिर वो गुस्से से क्या कहता है, आई हैव नॉट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। कहता है मैंने देखा नहीं और मुझे परवाह भी नहीं है उसकी। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। वो कहता है कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो क्या करना, उससे कलेक्ट कर लेना $35 जो उसने मुझे देने हैं, मुझसे उधार लिए थे, मुझे अभी तक दिए नहीं है।
वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस, तो वो कहता है, वहां पर एक कस्टमर होता है, वो बोलता है कि मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि मैंने लुटकिंस को देखा था वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीम से जाते हुए दिस साइड ऑफ द होटल, इस होटल के इस साइड में मैंने देखा है, ऐसा उसको लगता है। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, अब हम लोग वापस बैठ गए, किस पे, अपनी हैक पे बैठ गए, घोड़ा गाड़ी पे बैठ गए। बिल कंक्लूडेड दैट, बिल ने क्या कंक्लूड किया कि सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शॉप। वो कहते हैं एग्जॉस्ट का मतलब होता है फिनिश, क्रेडिट होता है उधार लेना। भाई गुस्ताव तो देखो पहले ही चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि मेरे इतने $35 उसके पास है, मिले तो ले लेना, तो मतलब इससे तो क्या है, उसने बहुत सारी उधार ले लिया जो वो पहले ही एग्जॉस्ट कर चुका है, इसके पास होगा तो है नहीं रिटर्न करने के लिए। चांसेस ये कि ये ग्रे है, कोई और शॉप वाला होगा, उसके पास ये शेव कराने के लिए गया होगा, तो एक बार वहां जाके भी चेक कर लेते हैं। अब वो लोग कहाँ पर जाते हैं, ग्रे बार्बर जो था उसकी शॉप पर जाते हैं देखने के लिए। वो कह वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स, और वहां जाके हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों ने लुटकिंस को मिस कर दिया सिर्फ 5 मिनट से, मतलब 5 मिनट पहले ही वो वहां से निकला था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, अब वो वहां से जा चुका था, जस्ट अभी निकला था, प्रोबेबली यानी मे बी, शायद वो किस लिए गया हो, कहाँ गया हो, पूल रूम गया हो। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. और जब वो पूल रूम पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि it appeared, ऐसा लग रहा था कि वो वहां से अभी अभी गया, क्या खरीद के, सिगरेट्स का पैक खरीद के निकला है। सो वी परस्यूड हिम, अब फिर भी हमने क्या किया, परस्यू का मतलब होता है एक तरीके से पीछा करना, फिर भी हमने उसका पीछा किया, जस्ट बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे घूमते रहे, बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, यानी 1 बजे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, but I had so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. वो कहता है लेकिन मैं इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था बिल का जो कंट्री ओपिनियन था, यानी उसके जो विलेज के बारे में जो ओपिनियंस दे रहा था, अपने नेबर्स के बारे में, वहाँ की चीजें जो उसको बता रहा था, वो उसकी कंपनी को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है कि वो कहता है दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, स्केर्सली यानी हार्डली, कि मुश्किल से ही मुझे इस बात की परवाह हुई कि मुझे लुटकिंस मिला या नहीं मिला। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, मैंने कहा खाने के बारे में क्या ख्याल है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें लंच खरीद देता हूँ। वो कहते हैं वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, एक्चुअली क्या है कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं घर जाऊँ, अपनी वाइफ के पास जाऊँ, मुझे इन रेस्टोरेंट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट देम। यहाँ पर सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट हैं और सारे के सारे बहुत ही बेकार हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, हम लोग घर जाते हैं और मेरी वाइफ को बोलते हैं कि वो हमारे लिए लंच पैक कर दे, और जब वो लंच पैक करके देगी तो वो ना तुमसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगी, यू मोर देन $0.5, सिर्फ क्या $0.5 यानी 50 सेंट से ज्यादा वो तुमसे चार्ज नहीं करेगी, एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर। और अगर तुम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हो तो वहां पर तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, और ऊपर से वो खाना कैसे देंगे, ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट, ग्रीसी होता है बहुत ही ज्यादा ऑयली, ऊपर से तुम्हें रेस्टोरेंट में क्या मिलेगा, ऑयली फूड मिलेगा। एंड वी विल गो अप टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खाना पैक करवा के वेड्स हिल पे चलेंगे, वेड्स हिल क्या है, एक पहाड़ी है, वहां पर जाएंगे और बैठ के खाना खाएंगे और वहां से व्यू को एंजॉय करेंगे वाइल वी ईट। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. वो कहता है मैं ये जानता हूँ, ये जो बिल है ये मेरी हेल्प कर रहा है, किसकी, एक यंग फेलो की, यानी मेरी यंग मैन की हेल्प कर रहा है जो सिटी से आया हुआ है। वो क्या है, पूरा का पूरा मैटर ब्रदरली लव का नहीं है, कोई भाईचारे का नहीं है, भाइयों वाला प्यार नहीं है। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसे पेमेंट दे रहा हूँ, उसके टाइम, जितना टाइम वो मुझे दे रहा है उतने टाइम की मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। इन द एंड, और एंड में मैंने उसे पे किया फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर, इवन वो कहता है मैंने जो टाइम उसके साथ लंच वाला बिताया उसकी भी पेमेंट की, एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस था, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। वो कहते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा डिसऑनेस्ट तो मैं हूँ। क्यों, क्योंकि वो तो ठीक है, जितनी देर का मतलब मेरे साथ रह रहा है उतनी देर का चार्ज करेगा ही, लेकिन मैं क्या हूँ, आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, लेकिन मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा बिल होगा पूरा का पूरा जाके
फॉर्म में कंपनी में दे दूंगा, उनसे पूरा का पूरा चार्ज करूंगा। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। वो कहता है चलो, लेकिन जो भी मैं उसको पे कर रहा हूँ ना वो वर्थ है पे करना, मतलब जो पैसे भरे जा रहे हैं ना वो वेस्ट नहीं जा रहे। माई सेल्फ टू हिज प्रेजेंस, माई सेल्फ यानी जो भी मैं अपनी पॉकेट से इसको दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, उसकी प्रेजेंस के लिए दे रहा हूँ। उसकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मैटर करती है, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, तो मेरे पैसे वसूल हो रहे हैं, वेस्ट नहीं जा रहे। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself. वो कहते हैं कि उसकी जो चीयरफुल कंट्री विजडम है, मतलब खुश मिजाज बंदा, विलेज के बारे में इतनी नॉलेज रखने वाला, वो क्या है मेरे जैसे कंट्री बॉय के लिए जो क्या हो चुका है, हु वाज सिक ऑफ द सिटी, जो सिटी की लाइफ से उब चुका है, उसको ऐसा एक चीयरफुल बंदा मिला जो सब जानकारी दे रहा है। मेरे लिए तो एक रिफ्रेशिंग है ये, तो मेरे लिए अच्छी बात है। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम उस हिल टॉप के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जाके बैठे, वेड्स हिल के ऊपर, हम लोग क्या देख रहे थे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स। पास्चर्स होते हैं ग्रासलैंड्स, वो देख रहे थे। एंड क्रीक, क्रीक होती है नदियाँ, स्ट्रीम्स छोटी छोटी, वो देख रहे थे। विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, जो ट्रीज में से बहती हुई दिखाई दे रही थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, अब वो जो है उसे न्यू मिलियन के बारे में कुछ कुछ बताता है। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और एक जो पिक्चर है वो क्रिएट कर देता है लोगों के शब्दों में, मतलब बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि रियल पिक्चर क्रिएट कर रहा है, उसकी सारी चीजें बताता है। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो हर चीज को नोटिस करता है। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट द पीपल, वो कहते हैं ये फर्क नहीं पड़ता कि कई बार वो लोगों का मजाक उड़ाता है, उनके ऊपर हंसता भी है, लेकिन वो उनको समझता भी है। एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और अगर कई बार वो कुछ उल्टी हरकतें करते हैं तो उसको माफ भी कर देता है, मतलब वो ना प्रॉपर नॉलेज रखता है, ठीक है, वो चीज़ों को समझ भी रहा है, उन पे हंस भी रहा है, फिर उनको हंसने के बाद उनकी उस चीज़ को कवर अप भी कर लेता है, इस तरीके का वो करेक्टर है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, अब वो क्या करता है, कुछ कुछ डिस्क्राइब करने लगता है। सबसे पहले वो वहां के मिनिस्टर की वाइफ को डिस्क्राइब करता है, जो क्या करती है, हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च, चर्च में ना बहुत तेज तेज गाना गाने लगती है। कब, वेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट, डेप्ट होता है कर्जा, जब वो कर्जे में होती है ना तब। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज, इसके अलावा वो बॉयज पे कमेंट करता है, जो कॉलेज से वापस आ रहे हैं, उन्होंने फैंसी क्लोथ्स पहने हुए, उनके ऊपर कमेंट कर रहा है। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसके बाद वो बात करता है किसकी, लॉयर की। एक लॉयर होगा कोई वहां पर, उसकी बात करता है। उसकी जो वाइफ है ना वो कभी भी सक्सेस नहीं पा पाई किस पे, कि उस जो लॉयर है उसको दोनों चीजें पहना सके, क्या, कॉलर और टाई। कॉलर आप देखते हो ना वकील लोग लगाते हैं, व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती है ऊपर। वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड कॉलर और टाई दोनों सेम टाइम पर पहने, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाई। ही मेड देम ऑल अलाइव, और जिस तरीके से वो इन सब चीजों को डिस्क्राइब कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे सब चीजें रियल है। इस वे में, ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। वो कहता है उस दिन मुझे ना इस न्यू मिलियन सिटी के बारे में बहुत कुछ पता चला, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सिटी को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ देन टू किसी और सिटी के बजाय, एंड टू लव इट बेटर, और मुझे इससे प्यार भी होने लगा। बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज, बिल कहता है कि मुझे ज़्यादा कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में नहीं पता, उसे नहीं पता था, लेकिन उसने ट्रैवल किया है कंट्री में बहुत सारी जगहों में, और बहुत सारी जगह जॉब्स भी की है, बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं। और जब वो उसने एडवेंचर्स किए तो वहाँ से वापस क्या लेके आया, एक फिलॉसफी लेके आया, एक विश्वास लेके आया, किसका, सिंप्लिसिटी का और लाफ्टर का, कि सिंपल मतलब सादा जीवन जियो और खुश रहो। ही स्ट्रेंथन मी, उसकी ये सारी बातें मुझे क्या कर रही थी, स्ट्रेंथन कर रही थी, मजबूत बना रही थी कि कितना अच्छा बंदा है ये। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. अब हम लोगों ने क्या किया, खाना खा लिया भाई, उठो वहां से, बहुत देर हो गई, ठीक है ना। अब वहां से उस पीसफुल सीन जो था, मीडोज का यानी फील्ड्स का, जंगलों का, वो सब हमने सीन को छोड़ा और रिज्यूम यानी रीस्टार्ट की हमने अपनी सर्च, किसको ढूंढने की, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने की। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट क्या हुआ, बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, कॉर्नर होता है घेर लेना, ठीक है। बिल ने क्या किया, लुटकिन के एक फ्रेंड को घेर लिया और उससे पूछा कि भाई कहाँ है, क्या है, तो उसने ये बताया, मेड हिम एडमिट, उसने ये एडमिट किया कि मेरे हिसाब से ओलिवर जो है अपनी मदर के फार्म पर गया होगा, जो यहाँ से 3 माइल्स दूर है नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब हम लोग वहां भी गए, वी ड्रोव आउट देयर लिंक प्लान्स, और रास्ते में हम लोग क्या करते गए, प्लान्स बनाते गए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर। बिल क्या कहता है, मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ, वो क्या है, वो भयानक है बहुत ज्यादा। बिल साइड, वो ये बात ऐसे बोलता है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, वो एक इंसिडेंट शेयर करता है। वो कहता है एक बार पता है क्या हुआ था, कि मेरे को ना आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, मुझे ना एक ट्रंक जो है लेके जाना था उनके लिए एक बार। और क्या हुआ कि एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, वो ना ऑलमोस्ट उस दिन मेरी स्किन ऑफ यानी चमड़ी उधेड़ देती। क्यों? बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। बॉक्स ऑफ एग्स यानी एक ऐसा बॉक्स जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, नाजुक चीज हो, जिसमें एग सॉफ्ट होते हैं ना, टूट जाते हैं। तो उसकी मदर ने क्या किया, उनकी मदर को ये लगा कि मैंने उनके ट्रंक को बहुत ही डेलिकेट ट्रीटमेंट नहीं दिया, बहुत ही अच्छे से नहीं पकड़ा। तो उस दिन तो वो क्या करती, मेरी स्किन ही उधेड़ देती, मेरी चमड़ी उधेड़ देती। शी इज अबाउट 9 फीट टॉल। अब वो उसकी मदर को डिस्क्राइब करता है, वो कहता है कि वो 9 फीट लंबी है एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट क्या है, थिक है यानी मोटी है। एंड क्विक एज अ कैट, और क्विक कितनी है, जैसे कोई बिल्ली हो। एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बातें भी बहुत करती है, टॉकेटिव है बहुत, बात नहीं है। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, वो कहता है मैं ना बेट लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने ना सुन लिया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो कहाँ गया है, ही इज गोन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट। यानी हर्ड मतलब आपको पता है हाइड होता है छुपना, और स्कर्ट है यानी अपनी माँ के पल्लू में जाके छुपना, आप ये कह सकते हो। तो कहते हैं उसको पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो अपने माँ के पल्लू में जाके छुप गया। वेल वी विल ट्राई हर, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे वहां पर भी। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन बेटर यही रहेगा कि तुम मुझे करने दो। वॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर, वो नरेटर को कहते हैं कि तुम शायद लिटरेचर में बहुत ग्रेट होगे, मतलब बहुत पढ़े लिखे होगे, लॉ में बहुत अच्छे होगे, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। स्वेरिंग का मतलब होता है अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करना। कहते हैं तुम पढ़े लिखे होगे, अच्छी बात है, लॉ का तुम्हें काफी नॉलेज होगी, दैट्स ग्रेट, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस तरीके की लेडीज जो होती हैं या कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करे तो उस टाइम पर कैसे डील करना है, उस टाइप की तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है। सो लेट मी हैंडल। वी ड्रॉव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, अब हम लोग गए उस पुअर फार्म यार्ड में गए। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, हमने किसको फेस किया, एक बहुत ही इनॉर्मस यानी बहुत ही बड़ी और चीयरफुल ओल्ड वुमेन ने हमें आगे मिली। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी। माई गाइड हेयर रेफर्स टू बिल, ठीक है, तो नरेटर कहता है कि मेरा जो गाइड है बिल है, वो वहां पर अंदर ब्रेवली गया उसके पास और उसको कहता है याद है मैं कौन हूँ, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने आया हूँ ओलिवर। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, और वो चिल्ला के क्या कहती है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैं जानना चाहती भी नहीं हूँ। नाउ लुक हेयर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, तो बिल कह रहे देखो मेरी बात सुनो, पहले ही हम लोग काफी नॉनसेंस बर्दाश्त कर चुके हैं, उसके चक्कर में कभी इधर गए कभी उधर गए, कभी कहाँ जा रहे हैं हमें वो मिला नहीं है। और ये जो यंग मैन है मेरे साथ आए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं द कोर्ट इन द सिटी, सिटी में एक कोर्ट से आए हैं, एंड वी हैव अ लीगल राइट, और हमारे पास लीगल राइट है कि हम आपकी सारी प्रॉपर्टीज को सर्च कर सकते हैं, किसके लिए, किसको ढूंढने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल ने जिस तरीके से ये बात उन्हें कही तो वो क्या साउंड कर रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, और वुमेन भी इम्प्रेस्ड हो गई। शी रिटायर्ड इन टू द किचन, रिटायर्ड मीन्स टू वेंट इन साइड, अब जो वुमेन है वो अंदर किचन में जाती है, एंड वी फॉलोड, हम भी उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, सीज्ड का मतलब होता है यहाँ पर ग्रैब करना, उठाना, उसने क्या किया, एक आयरन उठाई, कहाँ से, पुराने ओल्ड फैशन स्टोव से, और मार्च ऑन मतलब होता है अटैक करना, और चिल्लाते हुए ना हमारे ऊपर अटैक करने लगी उस आयरन से। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, वो कहती है चिल्ला के, क्या जहां ढूंढना है ढूंढो, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अदरवाइज मैं तुम्हें क्या करूंगी, जला दूंगी, अगर मतलब यार जहां ढूंढना है ढूंढो, अगर यहाँ ढूंढोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड, वो क्या कर रही है, चिल्ला रही है और हंस रही थी, किस पे हंस रही थी, एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, फ्राइटेंड होता है डरे हुए, और रिट्रीट होता है पीछे मूव करना। अब नेचुरल है कि कोई भी लेडी अगर कुछ गर्म सी चीज आपको उठा के मारने को भागेगी तो आप डर के पीछे ही होगे ना, तो आप तो डर के पीछे हो रहे हो, लेकिन वो क्या कर रही है, हंस रही है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शील मर्डर अस। अब बिल क्या कहता है, विस्पर करता है कि चलो यार यहाँ से भागो,
अदरवाइज ये तो हमारा मर्डर ही कर देगी। आउटसाइड ही सेड, बाहर जाने के बाद वो कहता है, डिड यू सी हर स्माइल, तुमने उसकी स्माइल देखी थी, शी वॉज लाफिंग एट अस, वो तो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और नरेटर कहते हैं मैंने एग्री किया कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा हमें डिसरिस्पेक्टफुल यानी बहुत ही इंसल्टिंग ट्रीटमेंट हमें उनसे मिला। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसके घर में ढूंढने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? बिकॉज सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, सिर्फ एक स्टोरी ऊपर का घर था। बिल वेंट अराउंड राउंड इट, मतलब बिल ने क्या किया, उसके आसपास घूमा। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, पियरिंग का मतलब होता है झांकना एक तरीके से। तो आसपास घूमा, विंडो से अंदर की तरफ झांका कि कहीं उसे ओलिवर दिख जाए। हम लोगों ने क्या एग्जामिन किया? बार्न एंड स्टेबल। बार्न आप कह सकते हो, आपको पता है आउट हाउस के लिए यूज होता है, जहाँ किसान भूसा वगैरह रखता है वो, और स्टेबल जहाँ पर घोड़े खड़े होते हैं, अस्तबल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बार्न में, स्टेबल में, हर जगह एग्जामिन किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वर नॉट देयर, और हम लोग बिल्कुल सर्टेन हो गए कि लुटकिन वहां पर नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब ये जो मेरा टाइम भी हो चुका था, मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी। एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, ड्रॉव मी यू कैन से ड्रॉप, और बिल ने मुझे कहाँ पर ड्रॉप कर दिया? स्टेशन, बिकॉज नरेटर को वापस जाना था। ऑन द वे टू द सिटी आई वरिड वेरी लिटल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, वो कहता है जब मैं वापस आ रहा था, रास्ते में था अपनी सिटी के, तो मैं बहुत ही कम वरिड था अपने फेलियर को लेके कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। क्यों मैं कम वरिड था? बिकॉज आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी था किसके बारे में सोचने में? बिल के बारे में सोचने में, मतलब उसका माइंड वहाँ था। रियली आई कंसीडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, मतलब वो बिल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है, इतना ज़्यादा कि उसे ना तो ये फर्क पड़ रहा कि वो लुटकिन को ढूंढ पाया या नहीं। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं वापस न्यू मिलियन आऊँ और यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस करूँ। क्यों आऊँ यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे बिल है। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, वो कहते हैं अगर मैंने बिल को कैसा पाया? बहुत ही गहरा, बहुत ही रिचली ह्यूमन, मतलब इंसानियत से भरा हुआ है ये इंसान, ऐसा इंसान पाया है। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, तो वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि मेरे अंदर इन सब लोगों के लिए, फ्रिट्स है, चाहे गुस्ताफ है, या और भी यहाँ पर रहने वाले 100 लोग जो कैसे हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, हेल्पिंग है, सिंपल है, समझदार पड़ोसी हैं, इन सब से भी मुझे प्यार हो जाएगा। जब बिल इतना अच्छा है तो बाकी सब भी अच्छे होंगे। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms, और वो क्या करने लगा? एक पिक्चर बनाने लगा, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करने लगा। किसकी? एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ की, जो उसे लग रहा था कि यहाँ न्यू मिलियन में उसको मिलेगी, जहां पर क्या होगा, किसी भी तरीके की स्ट्रिक्ट लिमिटेशन नहीं होगी यूनिवर्सिटी की, या फिर जहां पर वो फॉर्म में काम करता था वहां पर जो हार्डनेस थी, स्ट्रिक्टनेस थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वो बहुत ही पीसफुली रह पाएगा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मुझे ये लग रहा था जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने ये पाया कि जैसे मैंने एक नई जिंदगी का रास्ता कोई डिस्कवर कर लिया हो। बट इफ आई डिडेंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, वो कहते हैं लेकिन अगर मैं लुटकिंस के बारे में इतना नहीं सोच रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लोग भी नहीं सोच रहे। ऑफिस वाले तो सोच ही रहे थे, वो तो वेट कर रहे थे कि इसको लेके आएगा। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, लेकिन मैंने क्या पाया कि सारे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो लुटकिन को नहीं ढूंढ पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होने वाला है? द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, जो केस है वो कोर्ट में जाएगा। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, उन्हें किसी भी कीमत पे लुटकिंस चाहिए ही चाहिए। एंड आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल, और उन लोगों के लिए मैं क्या हूँ? एक शेमफुल यूजलेस फूल हूँ, क्योंकि मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, वो कहता है उस सुबह ऐसे लग रहा था कि मेरा ये जो लीगल, जो लॉ में ये जो कैरियर है चलता हुआ, वो क्या होगा? ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बिफोर इट हैड बिगन, शुरू होने से पहले, क्योंकि ये तो उसकी क्या थी? ट्रेनिंग का पार्ट था ना। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, वो कहता है कि जो चीफ है हमारा वो तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही देगा। ठीक है, ही हिंटेड दैट, उसने हिंट भी दिया। क्या? आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, उसने बोला कि मैं सिर्फ अच्छा काम किस में कर सकता हूँ? गड्ढे खोदने का, मतलब मेरे बस का नहीं है लुटकिंस वगैरह को पकड़ना। उसने इनडायरेक्टली मुझे टोंट भी मारा।
आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, और मुझे क्या ऑर्डर मिला कि आप वापस न्यू मिलियन जाओ, लेकिन एंड विद मी वेंट अ मैन, लेकिन मेरे साथ एक आदमी जाएगा जिसने लुटकिंस के साथ काम किया है। आई वॉज रादर सॉरी, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे साथ एक मैन जा रहा है। क्यों? बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। लोफिंग का मतलब होता है अपना जो खाली टाइम होता है वो स्पेंड करना। वो क्या सोचता है कि अगर मेरे साथ ये पर्सन जाएगा, जो भी कंपेनियन जा रहा है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं बिल से मिल नहीं पाऊंगा। अपने इस फ्री जो मेरा फ्री टाइम होगा, आइडल टाइम होगा, वो उसके साथ मजे नहीं मार पाऊंगा, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये मैन क्यों जा रहा है मेरे साथ। बट एज पर ऑर्डर वो जाएगा ही। वेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, अब जब ट्रेन पहुंची कहाँ पर, न्यू मिलियन में, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। जब न्यू मिलियन में जैसे ही ट्रेन पहुंची तो क्या देखा कि बिल जो था ना वही स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास ही था, नियर हिज कार्ट, और अपनी कार्ट के पास खड़ा हुआ था। स्ट्रेंजली इनफ, बहुत ही हैरानी की बात, कि ओल्ड टाइग्रेस किसके लिए यूज हुआ है? उसकी मदर के लिए, वो जो मोटी सी लेडी थी ना उसके लिए। ठीक है, वो कहते हैं ओल्ड टाइगर्स लुटकिंस मदर वॉज देयर। लुटकिन की जो मदर थी ओल्ड टाइग्रेस, वो वहां पर थी। एंड वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, और हैरानी की बात यह है कि वो बिल के साथ बातें कर रही है, हंस रही है, नॉट क्वारलिंग एट ऑल, कोई बहस नहीं कर रही, कोई झगड़ा नहीं कर रही, बहुत अच्छे से दोनों बातें कर रहे हैं। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, वो कहते हैं वहीं ट्रेन के स्टेप से ही मैंने क्या किया, अपने कंपेनियन को दिखाया, पॉइंट किया, देखो ये बिल है। एंड सेड, और मैंने क्या बोला, देर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, ये वो फाइन फेलो, ये रियल मैन है। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने अपना पूरा दिन इसी के साथ बिताया है। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, वो कंपेनियन है, वो पूछता है कि इसने तुम्हारी हेल्प की थी। हंट यू कैन से फाइंड आउट, सर्च करने में। ओलिवर लुटकिंस को फाइंड आउट करने में इसने तुम्हारी हेल्प की थी? वो कहते हैं यस, ही हेल्प मी अ लॉट, इस पर्सन ने तो मेरी बहुत हेल्प की है। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिन हिमसेल्फ, वो कहता है हाँ जी जरूर की होगी। क्यों? क्योंकि ये तो लुटकिन खुद है, बेवकूफ। वट रियली हर्ट मी वॉज दैट वेन आई सर्व द समन्स, वो कहता है कि एक बार तो उसके लिए शॉकिंग था ही कि ये क्या हो गया, जिसके मैं बिल समझ रहा था, जिसके साथ मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया, वो तो खुद ही लुटकिंस निकला। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे जिस बात ने हर्ट किया वो क्या था, कि जब मैंने उन्हें सर्व किए समन, समन यानी वो दिया उसको कि चलो, लीगल नोटिस दिया कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो लुटकिन और उसकी मदर ना मेरे ऊपर हंस रहे थे। कैसे हंस रहे थे? एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7, जैसे मैं कोई 7 साल का चमकता हुआ छोटा सा बच्चा हूँ, मतलब उन्होंने उसका फूल बना दिया, इस वे में उसके ऊपर हंस रहे थे। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफी, और फिर बहुत ही प्यार भरी काइंडनेस के साथ उन्होंने मुझसे बेग की, उन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? कि वो ना हमारे साथ, मतलब मैं जो है उन दोनों के साथ, लुटकिंस, ओरिजिनल लुटकिंस, उसकी मदर के साथ मैं कहाँ जाऊं, उनके पड़ोसियों के घर जाऊं एक कप ऑफ कॉफी के लिए। क्यों जाऊं? वो उसके रीजन, उसके पीछे भी रीजन सुनो। लुटकिन कहता है कि आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने अपने पड़ोसियों को ना तुम्हारे बारे में बताया था, और सारे बहुत ज्यादा क्यूरियस है तुम्हें देखने के लिए कि ऐसा कौन सा बेवकूफ बंदा है। इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा बेवकूफ बंदा है जो सारा दिन तुम्हारे साथ घूमता रहा फिर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, हमें भी उसे देखना है। तो दे आर अबाउट द ओनली फोल्क्स इन द टाउन, और पूरे टाउन में सिर्फ वो नेबर्स ही हैं, वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें मिस कर दिया देखना येस्टरडे, कल। कल वो तुम्हें नहीं देख पाए, बाकी तो लगभग वो कई लोगों से मिला ही। सो वो तुम हमारे साथ कहाँ चलो, नेबर्स के घर पे चलो फॉर अ कप ऑफ कॉफी। सो हेयर आवर चैप्टर एंड्स, और इससे हमने क्या सीखा कि जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है, राइट ना? सो किसी को भी जज करने से पहले अच्छे से सोचना समझना चाहिए हमें। आई होप ये चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।